तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीफ ऑर्डर इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे पुरानी जो लेट फीस है उसको डिलीट किया गया है। किन कारणों से डिलीट किया गया है चलिए वो जानते हैं, और आपके केस में भी ये डिलीट हो सकता है। तो ये जो इशू है ये है हमारा असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 और 15-16 का, यानी कि 13-14, 14-15, 15-16 का। और किस चीज़ से रिलेटेड इशू है? जो सेक्शन 234E के तहत आप पर लेट फीस लगती है, TDS रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हैं उससे। इट वॉज नोटेड अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स हैज़ बीन ब्रॉट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2015 से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई थी। हेयर इन इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने रेफ़र किया है डिसीजन को ऑफ द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ ITAT, जिसका ऑर्डर था 25 फरवरी 2022 का, टू डिसाइड द मैटर। तो आखिरकार ये मैटर क्या था? दी ACIT असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TDS CPC ने इशू किया था नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 200A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का फॉर डिले इन फाइलिंग क्वार्टरली TDS स्टेटमेंट फॉर फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 13-14 एंड फॉर ऑल द क्वार्टर्स ऑफ 14-15 एंड इन ऑल केसेस फॉर क्वार्टर एंडिंग प्रायर टू 1 जून 2015। यानी कि यहाँ पे जो है लेट फीस का नोटिस इशू किया गया कि आपने लेट फाइल की है 13-14 की क्वार्टर 4 की रिटर्न, सभी क्वार्टर्स की 14-15 फाइनेंशियल ईयर 14-15 की रिटर्न्स, और सभी रिटर्न्स जो भी 1 जून 2015 से पहले डिले फाइल हुई है, लेट फाइल हुई है, उनका नोटिस भेजा गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है हेल्ड दैट जो फीस है वो लेविएबल अंडर सेक्शन 200A ऑफ द फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी कि 200 जो है सेक्शन 200A के तहत लेट फीस लगेगी क्योंकि रिटर्न जो है वो लेट फाइल हुई है। अब यहाँ पे जो प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ था 1 जून 2015 से, वो प्रोवाइजो क्या था? सेक्शन 200A सब सेक्शन 1 क्लॉज C में, वेयर अ स्टेटमेंट ऑफ TDS और करेक्ट स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड बाय पर्सन डिडक्टिंग एनी सम, यानी कि डिडक्टर अगर कोई रिटर्न फाइल करता है या करेक्ट स्टेटमेंट फाइल करता है अंडर सेक्शन 200, सच स्टेटमेंट शैल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर, उसे इस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। द सम डिडक्टिबल अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट होगी। कोई भी अरिथमेटिकल एरर है स्टेटमेंट में या इनकरेक्ट कोई क्लेम है अपेरेंट फ्रॉम एनी information in the statement, interest लगेगा if any shall be computed on the basis of the sum deductible as computed in the statement, and the fee जो कि लेट फीस की बात हो रही है shall be computed in accordance with the provision of section 234E के तहत लेट फीस लगेगी। in the absence of any machinery provisions to charge late fee under section 200A, the issue of levy of fee under 234E which was introduced with effect from 1st June 2015 has been examined in the context of its applicability whether retrospective or prospective। तो यहाँ पे चेक हो रहा था कि जो लेट फीस है जो कि 1 जून 2015 से प्रिस्क्राइब की गई है अंडर सेक्शन 234E, वो रेट्रोस्पेक्टिव है, बैकडेट से है या प्रोस्पेक्टिव है। तो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने फतेहराज सिंघवी एंड ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसे जो है दिया था इन फेवर ऑफ असेसी, होल्डिंग दैट जो अमेंडमेंट की गई है लॉ के अंदर 1 जून 2015 से वो प्रोस्पेक्टिव है, एंड सच नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 200A फॉर कंप्यूटेशन एंड इंटीमेशन ऑफ पेमेंट ऑफ लेट फी रिलेटिंग टू पीरियड of tax deduction prior to 1st June 2015 was not maintainable। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो अपनी ये जजमेंट सुनाई थी एसएससी के फेवर में, एंड एट द सेम टाइम जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने राजेश खुरानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसाइड किया था अगेंस्ट एसएससी, यानी कि एक में फेवर में और एक में अगेंस्ट। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वी आर ऑफ द व्यू दैट डिसीजन रेंडर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इन केस ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के केस में, उसमें प्रोनाउंस किया गया था वेयर देयर आर कन्फ्लिक्टेड डिसीजन, अगर कन्फ्लिक्टेड डिसीजन है
the view taken in favor of assessee should be followed is relevant to the adjudication of matter before us. तो जो assessee के favor में decision लिया गया है that would be relevant. And the impugned order passed by first appeal authority confirming the late fees levied by AO under section 200A read with section 234E in all cases where there are default prior to 1st June 2015 से पहले जो भी डिफ़ॉल्ट के नोटिस भेजे गए थे लेट फीस के इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ एंड एज अ रिज़ल्ट जो फ़ी थी सेक्शन 234E की ऑर्डर टू बी डिलीटेड, उसे डिलीट कर दिया गया.